हरे कृष्ण। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्ष की सबसे पहली एकादशी है पुत्रदा एकादशी। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी मनुष्य के पूर्व जन्म के सभी पापों को नष्ट करके उसे परम आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान करती है। निसंतान और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए ये एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस परम पवित्र और विशेष एकादशी के उपलक्ष्य में एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे शौनक, समस्त लोकों के स्वामी भगवान हरि की आराधना करना ही सार तत्व है। पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा जो भी मनुष्य पुष्प और जल आदि उस परात्पर देव को समर्पित करते हैं वे संपूर्ण चराचर जगत की पूजा कर लेते हैं। जो भी मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते उन्हें ब्रह्म घाती समझना चाहिए। जिन भगवान से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और ये समस्त चराचर जगत जिनके कारण व्याप्त हैं, उन विष्णु भगवान का जो ध्यान नहीं करता वो विष्ठा का कृमि होता है। नरक लोक में होने वाले कष्टों से संतप्त हो रहे पापी जीव से यमराज स्वयं पूछते हैं कि क्या तुमने कष्ट विनाशक भगवान विष्णु देव का पूजन नहीं किया था? क्या तुमने उनके एकादशी व्रत का पालन नहीं किया था? द्रव्यों का अभाव होने पर मात्र जल से ही पूजा करने पर जो देव प्रसन्न होकर स्वयं अपने ही लोक को दे देते हैं, क्या तुमने उनकी पूजा नहीं की थी? तो इस प्रकार यमराज भी मनुष्य को उसके जीवन के अंत में ये सभी प्रश्न पूछते हैं और एकादशी व्रत के पालन द्वारा भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने की सलाह देते हैं। श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा से संतुष्ट होकर भगवान ऋषिकेश मनुष्य का जो उपकार करते हैं वो ना तो माता करती है और ना ही पिता और ना ही उसका भाई करता है। वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले प्रत्येक मनुष्य के द्वारा अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तो वे भगवान विष्णु उस पूजा से संतुष्ट हो जाते हैं और उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है जो उन्हें संतुष्ट कर सके। न तो वे प्राणियों के द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के दान से इतना संतृप्त होते हैं, न ही पुष्प उपहार और भांति भांति के सुगंधित पदार्थों के अनुलेपन से, जितना वो अधिक से अधिक भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, पुत्र पौत्रादिक संतान और बाकी अन्य कर्मकांडियों से भगवान श्री हरि संतुष्ट नहीं होते। मुक्त जनों के लिए भी हरि का ऐक्य श्री हरि की आराधना से ही प्राप्त होता है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, सभी शास्त्रों का अवलोकन करते हुए पुनः पुनः विचार करके ये एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को सदैव भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा। जो व्यक्ति एक निष्ठ होकर नित्य उस भगवान नारायण का ध्यान करते हैं उनके लिए नाना प्रकार के दान, विभिन्न तीर्थों का परिभ्रमण, तपस्या और यज्ञों का संपादन करने का कोई फायदा नहीं है। अर्थात श्रीमन नारायण का ध्यान ही सबसे ऊपर है। 66,000 तीर्थ भगवान नारायण के प्रणाम करने की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। समस्त प्रायश्चित और जितने भी तप कर्म हैं उन सभी में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस पुरुष की अनुरक्ति सदैव पाप कर्म में रहती है उनके लिए एकमात्र श्रेष्ठतम प्रायश्चित भगवान हरि का स्मरण है। जो मनुष्य एक मुहूर्त के अंदर भी आलस का परित्याग करके भगवान नारायण का ध्यान कर लेता है वो स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। तो फिर नारायण भगवान में अनन्य भक्ति परायण रहने के विषय में तो क्या ही कहा जाए। और उसका प्रमाण हमें मिलता है इस श्लोक में। मुहूर्तम अपि यो ध्यायेन नारायणम अतंत्रितः सो अपि स्वर्गतिमाप्नो अति किम पुनः तत्परायणः। यानी जो मनुष्य योग परायण है अथवा योग सिद्ध है उसकी चित्त वृत्ति जागते, स्वप्न देखते और सुषुप्त अवस्था में भगवान अच्युत के ही आश्रित होती है। उठते, गिरते, रोते, बैठते, खाते हर समय वो भगवान गोविंद, माधव, विष्णु भगवान का स्मरण करता है।
अपने अपने कर्म में संलग्न रहते हुए भी भगवान जनार्दन में ही चित्त को अनुरक्त रखना चाहिए, और ऐसा शास्त्रों का कथन है। भगवान विष्णु के ध्यान से बढ़कर और कोई ध्यान नहीं है। उनके उपवास यानी एकादशी व्रत से बढ़कर अन्य कोई तपस्या नहीं है। इसलिए भगवान वासुदेव के चिंतन को ही अपना प्रधान कर्म मानना चाहिए। श्रील सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि इस लोक और परलोक में प्राणी के लिए जो कुछ भी दुर्लभ है, जो अपने मन से भी नहीं सोचा जा सकता, वो सब कुछ बिना मांगे ही मात्र भगवान मधुसूदन के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ आदि उत्तम कर्म करते समय प्रमादवश स्खलन से जो न्यूनता आती है, वो भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से संपूर्णता में परिवर्तित हो जाती है, और ऐसा श्रुति का वचन है। वायु के सहयोग से ऊपर उठने वाली ज्वाला से युक्त अग्नि जिस प्रकार अपने आश्रय कक्ष को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु योगी के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। जैसे अग्नि के संयोग से सोना मल रहित हो जाता है, वैसे ही मनुष्यों का मल भगवान वासुदेव के सानिध्य से नष्ट हो जाता है। हजारों बार गंगा स्नान और करोड़ों बार पुष्कर नामक तीर्थ में स्नान करने से जो पाप नष्ट होते हैं, वे मात्र भगवान हरि का स्मरण करने से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। हजारों प्राणायाम करने से जो पाप नष्ट होते हैं, वही पाप क्षण मात्र भगवान हरि का ध्यान करने से निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान केशव विराजमान है, उसके मानस पर उन दुष्ट उक्तियों और पाखंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस समय हरि का स्मरण किया जाता है, वही तिथि, वही दिन, वही रात्रि, वही योग, वही चंद्र बल और वही लग्न सर्वश्रेष्ठ है। जिस मुहूर्त या क्षण में वासुदेव का चिंतन नहीं होता, वह मुहूर्त या क्षण हानि का समय है और अत्यंत व्यर्थ है। वो किसी भी प्रकार के लाभ से रहित होने के कारण मूर्खता और मूकता का समय है। जिसके हृदय में भगवान गोविंद विद्यमान है, उनके लिए कलयुग भी सतयुग है, और इसके विपरीत जिनके हृदय में अच्युत भगवान गोविंद का वास नहीं है, उनके लिए सतयुग भी कलयुग के बराबर है। भगवान विष्णु के प्रति जिसका विश्वास जितना अधिक दृढ़ होता है, उसको उतनी ही अधिक सिद्धि प्राप्त होती है। हे मुनिवर, जो लोग जगत के कारण स्वरूप सनातन भगवान वासुदेव को नमन करते हैं, उनसे अधिक श्रेष्ठ पुण्यवान कोई तीर्थ नहीं। आलस्य का त्याग करके भगवान गोविंद का ध्यान करते हुए उन्हीं को समर्पित स्वाध्याय आदि कर्म करने चाहिए। भगवत भक्त व्यक्ति चाहे शूद्र हो या निषाद, चांडाल हो या उसे द्विजातियों के समान ही मानने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता। जिस प्रकार धन प्राप्ति की अभिलाषा से धनवान व्यक्ति की सदैव सम्मान पूर्वक स्तुति की जाती है, वैसे ही जगत के सृष्टा भगवान श्री विष्णु की स्तुति, पूजा आदि की जाए तो क्यों नहीं इस संसार के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही प्रभाव का आकलन करके शत्रु भाव से उन भगवान गोविंद का स्मरण करता हुआ दमघोष का पुत्र शिशुपाल भगवान में लीन हो गया था। यदि कोई मनुष्य भक्ति भाव से विष्णु परायण है तो उसके विषय में क्या ही कहना, उसकी मुक्ति तो पहले से ही सुनिश्चित हो जाती है। तो ये थी आज की एकादशी विशेष कथा। हमें आशा है कि आपको ये आने वाली पुत्रदा एकादशी के उपलक्ष्य में सुनाई गई, पुराणों से ली गई और श्रील सूत गोस्वामी द्वारा सुनाई गई ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस कथा को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें इस पवित्र एकादशी के अवसर पर भगवान श्री हरि की पूजन की महिमा के विषय में ज्ञात हो जाए। इस एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए और इस एकादशी व्रत के पारण की संपूर्ण विधि जानने के लिए याद से अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा इन एकादशी कथाओं के माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रचार कार्य सराहनीय लगता है तो आप हमें आने वाली एकादशी कथाओं को बनाने के लिए और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत कथाओं को निरंतर आप तक पहुँचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए मूल्यवान तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वैदिक संस्कृति के प्रचार का पुण्य फल भी आपको इसी सहयोग के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इस परम पावन पुत्रदा एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने का प्रयास करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा।